नमस्कार, स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में डिटेल में पढ़ा, लेकिन कुछ पार्ट जो उसमें मिस हो गया या रह गया उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं देशांतर से। देशांतर का हमने देखा कि पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री के सापेक्ष यानी ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष पूर्व और पश्चिम में पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है और इनकी संख्या के बारे में हमने डिटेल नहीं दिया था। तो 0 डिग्री से ये पूर्व और पश्चिम में यहाँ से 180 डिग्री तक और यहाँ से 180 डिग्री तक 1 डिग्री के अंतराल में खींची जाती है। इनके बीच का जो स्थान है इसको गोरे बोलते हैं, गोरे। और दूरी का हमने डिस्कस कर लिया था कि बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर, 45 डिग्री अक्षांश पे 79 किलोमीटर और पोल पे 0 किलोमीटर, यानी यहाँ पे आके सब मिल जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं। अभी ये 0 डिग्री से अगर हम वेस्टर्न साइड की तरफ चल रहे हैं तो 180 आती है, यानी यहाँ से अगर 180 काउंट करते हैं और यहाँ से अगर पूर्व की तरफ चलेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री होते हुए हम 180 चाहेंगे। तो यहाँ 179 और यहाँ 180, यानी 180 वाली तो कॉमन है जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। तो अगर 180 और 180 दोनों मिलाते हैं तो 360 होती है। तो इसमें 179 प्लस 180 प्लस 0 डिग्री, तो 360 जो है देशांतर रेखाएं काउंटिंग में होती है। ये सभी देशांतर रेखाएं अर्धगोले के रूप में होती है। एक देशांतर ऐसी है जो अर्धगोला नहीं होकर टेढ़ी मेढ़ी होती है, जो है 180 डिग्री देशांतर। अब इन देशांतरों में अगर हम यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल और इक्वेटर, अब ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं नॉर्थ पोल पे सबसे पहले कौन पहुंचा। तो 1909 में यहाँ जॉन पियरी जो एक व्यक्ति थे वो यहाँ सबसे पहले पहुंचे। और इक्वेटर जो पृथ्वी की परिधि के बराबर है, तो पृथ्वी के परिधि की गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थेनीज ने की, जिनको भूगोल का पिता कहा जाता है। और साउथ पोल पे एमुंडसेन नाम के व्यक्ति पहुंचे थे जो 1911 में पहुंचे थे। तो ये तीनों के बारे में एक नोट था। और ये जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये एक 3D व्यू है, पृथ्वी का 3D व्यू है। यानी ग्लोब ऐसे ही रहता है। अगर ग्लोब की डेफिनेशन देखें कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब एक पृथ्वी का 3D मॉडल है जिसपे पृथ्वी के हर पार्ट को दर्शाया गया, जैसा कि इसमें दिखाया गया। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ ग्लोब में दोनों तरफ पिन लगी रहती है और 23.5 डिग्री के एंगल में झुकी हुई पृथ्वी ग्लोब पे शो करते हैं। तो ये जो विश्वकोश है, यानी कौन महाद्वीप कहाँ है, क्या है, इसके बारे में कौन कौन से शब्द है, ये सब शब्दकोश जितना भी विश्वकोश है इसके बारे में सबसे पहले स्ट्राबो ने बताया। और जियोग्राफी जिसका निर्माण हुआ है जियो प्लस ग्राफी, यानी जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी यानी उसका वर्णन, यानी पृथ्वी के का वर्णन जो 2 शब्द से मिलकर इनका निर्माण हुआ है जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी का जो वर्ड है उसको सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने दिया था। और जियोग्राफी या बुक जो है टोल्बी ने दी थी। इसके अलावा अगर ग्रिड लाइन की बात करें, ये जो लाइंस है ये देशांतर है। और इसी में अगर अक्षांश खींच दी जाए तो जैसे इक्वेटर और ये, तो ऐसे ये एक ग्रिड लाइन हो गई। जिसे हम ड्राइंग बनाते हैं तो ग्रिड लाइन का यूज करते हैं ना, वैसे ही ये ग्रिड लाइन हो गई। ये ग्रिड लाइन को हिप्पोकार्पस ने सबसे पहले बोला कि ऐसे ग्रिड लाइन होनी चाहिए, उन्होंने ही इसके बारे में बताया।
आगे हम देखते हैं, ये आ गया मैप। इसको मैप इंग्लिश में मैप और हिंदी में बोले तो मानचित्र। मानचित्र सबसे पहले एलेक्जेंडर ने मानचित्र का निर्माण किया। उसने बताया कि ऐसे मानचित्र होता है। और ग्लोब जो है मार्टिन बेहम, उन्होंने ग्लोब का निर्माण किया। तो इनमें एक याद करने का एक सीधा सा फंडा है कि ग्लोब ब से बेहम, मार्टिन बेहम, और मानचित्र तो मानचित्र से मैकिंडर। तो इससे हम याद कर सकते हैं। और विश्व का कोश दिया स्ट्राबो ने, यानी विश्व कोश से स्ट्राबो। तो ये हम ऐसे याद कर सकते हैं इनको। फिर हम देखते हैं कि हमने देशांतरों के बारे में देखा। तो ये 180 डिग्री देशांतर है जिसकी हमने बात की थी, जो डायग्राम में हमें दिखती नहीं, ये कॉमन रहती है। यहाँ से हम चलते हैं 179 डिग्री, यहाँ से हम चलते हैं 179 डिग्री, तो उसके बाद में 180 डिग्री दोनों में कॉमन होती है। यहाँ 3 मोड़ हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3 मोड़ हैं, और इसमें टोटल 8 विचलन है। यहाँ पे ये टोंगा आइलैंड पड़ता है, ये टोंगा आइलैंड है, और यहाँ पे फिजी आइलैंड है। उसके बाद में किरीबाती, इसके ऊपर में किरीबाती आइलैंड पड़ता है, जहाँ सबसे पहले सुबह होती है। और इस रेखा की इस तरफ अमेरिका का बेकर आइलैंड है, जिसपे नाइट होती है, रात होती है। ये रात के बाद में सुबह सबसे पहले यहाँ होगी। तो इधर बेकर आइलैंड और इधर का टोंगा और किरीबाती आइलैंड, इन पे रात और दिन का डिसाइड होता है। यानी न्यू ईयर और लास्ट ईयर की सबसे नाइट, जो लास्ट नाइट होती है वो इधर, न्यू ईयर इधर। ये सब हमने देखा। इनके अलावा हम अक्षांश में देखते हैं, तो आप यहाँ एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो अमेरिका और कनाडा, यहाँ कनाडा है और ये अमेरिका है, इन दोनों को डिवाइड करने वाली एक सबसे सीधी इंटरनेशनल बाउंड्री है। उसके बाद में एक दूसरी अक्षांश और है, जो यहाँ कोरिया के बीच में है, या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में है 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश भी इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा इसमें हम देशांतरों की बात करें, तो जैसे ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियंस है, ये अटलांटिक ओशियंस है, ये अपना इंडियन ओशियंस है, फिर ये प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियंस है। तो इनको डिवाइड करने के लिए हम देशांतर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन, ये 75, यहाँ 60, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो ये लाइन है, ये 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर को शो करती है, क्योंकि यहाँ से आगे पूर्वी और इधर से पश्चिमी, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये 70 डिग्री जो है वो अटलांटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को यहाँ से डिवाइड कर रही है। यहाँ से यहाँ तक पूरा पैसिफिक ओशियन रहेगा, यहाँ से अटलांटिक ओशियन। उसके बाद में हम यहाँ देख रहे हैं 30 डिग्री 15 डिग्री, तो ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 20 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये वाली रेखा जो है ये अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियंस को दोनों को डिवाइड करती है। यहाँ पे ये 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पे देशांतर है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन की बात करें, तो यहाँ वाल्विस नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे उन्हीं के नाम से इस लाइन को इंगित करते हैं कि ये लाइन यहाँ पे, उसी से यहाँ इधर पैसिफिक ओशियन हो गया, इधर इंडियन ओशियन हो गया। यहाँ पे वाल्स लाइन उसको बोलते हैं। तो ये थे प्रमुख अक्षांश और देशांतर के बारे में। फिर पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उस क्वेश्चंस के आंसर अब देखिए कि 5वां बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका है। फिर बाकी के क्वेश्चन आप देखते रहिए और सर्च मारते रहिए। बाकी जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है वो क्वेश्चन गूगल पे सर्च मारिए। हर स्टेट की लोकेशन, हर कंट्री की लोकेशन, हर आइलैंड की लोकेशन, स्टेट की लोकेशन, सागर की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। दिमाग में कुछ भी आए आप गूगल पे सर्च मारिए, आपको आसानी से वो लोकेशन मिल जाएगी। इनके अलावा
ये वाली वीडियो में हमारा क्वेश्चन रहेगा कि ये जो टाइम जोन है ये क्यों इतना किसी कंट्री में ज़्यादा कम है। अमेरिका में कितने टाइम जोन है और मैगलन स्टेट कहाँ है, व्हाइट सी कहाँ है। इस सब क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए। तो ये वीडियो में हमने देखा हमारे कुछ इम्पोर्टेंट कि नॉर्थ पोल की खोज किसने की, साउथ पोल की खोज किसने की, फिर परिधि की गणना के बारे में किसने बताया, विश्वकोश की रचना किसने की, मैप किसने बनाया, ग्लोब की रचना किसने की, ग्रिड लाइन का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया, उसके बाद ज्योग्राफी का वर्ड किसने दिया, ज्योग्राफी का बुक किसने लिखी, भूगोल का पिता किससे कहते हैं। ये सब डिटेल में हमने इसमें पढ़ा। आगे की वीडियो में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बताया कि पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ये छूट गया था। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको और किसी बुक या कहीं भी मैप की जरूरत नहीं पड़े, ताकि आप और कहीं जाओ नहीं। आप देखते रहें ये वीडियो और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हौसला बना रहे और मैं आपके लिए और अपडेटेड अच्छे से अच्छा वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।